Hello everyone. In this particular video we are going to start the chapter number 2 of civics for class 8th, that is understanding secularism. और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग रीड करने वाले हैं कि सेकुलरिज्म क्या होता है, डेफिनेशन क्या है सेकुलरिज्म की, हमारी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, क्यों होना चाहिए सेकुलरिज्म, क्या स्टेट का कोई रिलीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कोई पर्टिकुलर रिलीजन होना ज़रूरी है किसी कंट्री के लिए या नहीं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Imagine yourself as Hindu or Muslim in a part of United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose that despite being US citizen, no one is willing to rent their house to you. तो अगर हम एज अ हिंदू और एज अ मुस्लिम बनकर यूएस में जाएं और वहाँ पर कोई भी हम घर रेंट पर लें, तो वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी शायद हमें घर ना दें अगर हम पर्टिकुलर कट्टर हिंदू या मुस्लिम बनकर वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वो जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं. Suppose there, despite being US citizens, no one is willing to rent their house to you. How would this make you feel? Would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against this discrimination and were told you to go back India? Would this not make you feel angry? तो ये सभी बातें जो है हमें डिस्टर्ब करने वाली होंगी कि सिर्फ हमारा धर्म हिंदू या मुस्लिम है, इस बेस पर कोई हमें अपना हाउस रेंट पर नहीं दे रहा. तो क्यों नहीं दे रहा, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा वहाँ रहते हुए. फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन द प्लेस वेयर हिंदू एंड मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी. आपके दिमाग में ये चीज़ें भी आ सकती हैं कि जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में हो वहाँ क्रिश्चियंस के साथ ऐसा ही बिहेव होना चाहिए. लेकिन क्या ये सही है? क्या किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन करना सही है? तो इसका जवाब आएगा नहीं. व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. यू माइट फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स. किसी को भी हम उसके सिर्फ रिलीजन के बेस पे या वो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, वो क्या पहनावा पहनते हैं या वो किस तरह से पूजा करते हैं, उस बेसिस पे हमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ऐसा मानना है इंडियंस का. फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन द प्लेस वेयर हिंदू एंड मुस्लिम आर इन मेजॉरिटी. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. तो आपको लगता है कि सबके साथ, सभी धर्मों के साथ जो है जस्टिस होनी चाहिए किसी भी प्लेस पे. You may fight stating that no one should be discriminated against on the ground of their religious practices and beliefs. This statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. This is the essence of secularism. In this chapter, you will read more about what it means in Indian context. तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म क्या है. तो ये तो था आपका बेस इस चैप्टर का. मैंने बता दिया कि क्या बेस रहने वाला है चैप्टर का. चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि क्या रिलीजन के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या वो सही है या नहीं. हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड persecution on the ground of religion. You may have read about how Jews were persecuted by Hitler Germany and how several millions were killed. तो जर्मनी की अगर बात करें, जर्मनी वॉज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल कि वहाँ पर सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस सेम होने की वजह से कुछ लोगों की को मार दिया जाता है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत ठहराया गया पूरे वर्ल्ड के द्वारा. Now, however, the Jewish state of Israel treat its own Muslim and Christians minority quite badly. तो अब ज्यूइश के एरिया में जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को बहुत ही बैडली ट्रीटमेंट मिलता है. इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एट्सेट्रा. ऐसे ही सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है कि वो कोई भी टेम्पल या चर्च वहाँ पर बनाए. एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेसेस फॉर प्रेयर. वो जो है खुलेआम अपनी प्रेयर्स भी नहीं कर सकते हैं.
तो ये सऊदी अरेबिया की बात मैं कर रही हूँ. In all the above example, member of one religious community either persecuted or discriminated against the member of other religious community. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रिलीजियस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट, जो कि यानी उनमें अंतर करते हैं, जो कि गलत है. These act of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion. ये कब होता है, जब एक रिलीजन को क्या बना देते हैं, स्टेट का रिलीजन बना देते हैं. तो उस समय इस तरह की हमें बातें देखने को मिलती हैं क्लियरली. नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन. किसी भी रिलीजन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए या उसके लोगों को कोई भी नीचा समझे. तो किसी को भी डोमिनेट होना पसंद नहीं आएगा. इन इंडिया कैन स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन. तो हम इंडिया में पढ़ेंगे कि क्या हमारा जो देश है, क्या वो किसी धर्म को ऐसे नीचा दिखाता है, क्या कोई धर्म हमारे इंडिया का धर्म है, रिलीजन है या नहीं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. टिल दिन बाय बाय. होपफुली आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.